सर, अभी हाल ही में एक मुद्दा सुनने में आया है, एक अधिवक्ताओं पे गैंगस्टर एक्ट लगा है। उसके लेकर कल आप लोग ने पुलिस कमिश्नरेट का मुद्दा भी फूका और धरना भी दिया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और अगला कदम क्या रहेगा? धन्यवाद। मैं सुरेश पांडे एडवोकेट, अध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ। पेपरों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अधिवक्ताओं पे गैंगस्टर की कार्रवाई करना चाह रहे हैं पुलिस के लोग, जिसके अंदर निरपराध अधिवक्ताओं को फंसने के वो चांसेस हैं। और जो उनका क्राइटेरिया जो बताया गया या जो सुनने में आया हम लोगों के, ये था कि 2, 3, 4 या 5 मुकदमे जिसमें होंगे सब पे गैंगस्टर लगाया जाएगा। तो मेरा ये कहना था कि क्योंकि मुकदमे किसी पे भी हो सकते हैं, पारिवारिक झगड़े मुकदमे हो सकते हैं, भाई भाई के झगड़े में हो सकते हैं, खेत खलिहान के मुकदमे में झगड़ा हो सकता है, मुकदमे हो सकते हैं, पटीदार लोगों से हो सकते हैं, तो या कूड़ा फेंकने के पड़ोसी से भी हो सकता है। तो मुकदमा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मुकदमे की ग्रेविटी देखनी चाहिए कि हत्या, लूट, डकैती, इन जैसे मुकदमों में ही गैंगस्टर लगना चाहिए लोगों पे, वो चाहे किसी पे भी हो। और अधिवक्ता एक पालिका समाज है जो कभी अपराधी नहीं हो सकता, हमेशा डबल ग्रेजुएट है और हमेशा वकालत करता है और लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। दबाई कुचला कोई आदमी है उसको न्याय दिलाने का अधिवक्ता करता है। जब आदमी हर जगह से थक हार जाता है तो अधिवक्ता के पास आता है, उसको न्याय दिलाने का अधिवक्ता करता है। चाहे उसे शासन से टकराना हो, चाहे पुलिस से टकराना हो या कोर्ट में बात रखनी हो, तो अधिवक्ता ही एक ऐसा माध्यम है किसी कमे दबे कुचले व्यक्ति का जो अपनी बात को पहुंचाता है और उसे न्याय मिलता है। पुलिस के साथ दिक्कत ये आती है कि अधिवक्ता और पुलिस में हमेशा ही टकराव रहता है कि हमेशा अधिवक्ता पुलिस के विरुद्ध ही काम करता है कि जब पुलिस की ज्यादतियां बढ़ती हैं तो अधिवक्ता सामने आकर व्यक्ति को न्याय दिलाता है। कहीं ना कहीं पुलिस के काम में रोड़ा रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं देश भावना उनके अंदर रहती है। और ऐसे में जो ये पेपर में निकला उसके हिसाब से बहुत से बेगुनाह अधिवक्ताओं के फंसने का इसमें बहुत बड़े चांसेस हैं। इसीलिए हम लोगों ने वो किया कि आप पहले ग्रेविटी देखिए कि मुकदमे ग्रेविटी क्या है। खाली मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर न लगाया जाए और अधिवक्ता गैंगस्टर नहीं हो सकता। अगर 1-2% लोग हों, वो भी ऐसे लोग होंगे जो पहले से उनकी क्रिमिनलिटी होगी। वकालत के पेशे में आने के बाद कोई आदमी की क्रिमिनलिटी नहीं रहती है, जो हैबिचुअल क्रिमिनल पहले से रहते हैं ऐसे लोगों के। इसीलिए हमने कहा कि आप ग्रेविटी देखिए, अगर उनके बड़ा से बड़ा मुकदमा है कोई ऐसा है तभी उस पर कोई कार्रवाई की जाए। और अगर जनरल अधिवक्ता पे कार्रवाई की जाएगी तो हम लोग जो आंदोलन किए इसको और आगे ले जाएंगे और यहाँ से दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। सर, आखिर पुलिस को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो मतलब गैंगस्टर एक्ट लगाने की मांग कर दी सरकार से? आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? पुलिस को आवश्यकता नहीं पड़ी। पुलिस तो चाहती है कि अधिवक्ताओं का दमन हो और अधिवक्ताओं को दबा के रखा जाए। जो अधिवक्ता अपनी बातों को उठाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, दबे कुछ लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, पुलिस के खिलाफ भी उठाते हैं, तो ऐसे में अधिवक्ता ही ऐसा है जो पुलिस को फेस करता है, थाने से लेके और मान लिए यहाँ तक कि बड़े से बड़े अधिकारी तक का अधिवक्ता ही जाता है जब अपनी बात को। क्योंकि आदमी अभी भी 70-80% लोग कानून की उतनी जानकारी नहीं रखते, अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं सही ढंग से। तो अपनी बातों को रखने के लिए अधिवक्ता का माध्यम से रखते हैं और अधिवक्ता हमेशा अपनी बात रखता है। और इसी बात का कहीं ना कहीं पुलिस बुरा मानती है कि अधिवक्ता आके उन्हें कानून की बात बताता है जो शायद उनको पसंद नहीं है। इसलिए हमेशा वो देश भावना रखते हैं और ऐसे में निरपराध अधिवक्ताओं के फंसने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। इसीलिए हम लोगों ने सब प्रोटेस्ट किया और आगे भी अगर निर्दोष अधिवक्ताओं को फंसाया जाएगा, चाहे गैंगस्टर हो, चाहे गुंडा एक्ट हो या ऐसी ही चीज़ों में फंसाया जाएगा, तो लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ हमेशा इसके लिए संघर्ष करती आई है और आगे भी करती रहेगी। ठीक है सर।